जल्दी बोलिए। लोकसभा बता दीजिए। लोकसभा ऑप्शन 29, 25, 26, 27। 26। अब बोलिए लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। 26, 11, 282, 182। हाँ 26, 11, 182। जितना भी राज्य अगर हम लिखते हैं, ये किस राज्य का हो गया? असम। देखिए आप लोग प्रयास कीजिएगा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा 26, 11, 100 किसका? बिहार का कौन बताएगा? आगे 75। अगर हम बोल रहे हैं 29, 11, 130, कौन बताइएगा? 29, 11, 130। अभी नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ाएंगे आज। कौन सा? मध्य प्रदेश। कौन सा? अगर हम लिखें आपका जो है 25, 10, 200। 25, 10, 200। कौन बताएंगे सबसे कम लोकसभा सीट वाला कितना राज्य? बोलिए। 3 गो में एगो नाम बताइए आप। 2 गो पीछे बताएंगे। 3 गो में एगो नाम बताइए। या बोलिए। सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, अरे अरुणाचल, असम नहीं है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, नागालैंड, नागवा एगो, सिक्किम मतलब सबसे कम, मिजोरम, रम। ये हमारा क्या हो गया? ये सब किसका कहानी है? काजीरंगा अभ्यारण्य लिख लिए थे। काजीरंगा अभ्यारण्य किसके लिए? दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप किस पर कब्जा है उसका? डेनमार्क का राजधानी नुक है कि कोपेनहेगन है? हाँ न्यूजीलैंड, ग्रीनलैंड का राजधानी नुक है और डेनमार्क का राजधानी कोपेनहेगन। काजीरंगा अभ्यारण्य हो गया था। कौन सा नदी, कौन सा ये नदी है? असम का सीमा कितने राज्य से लगाता है? कितने राज्य से? 7 सिस्टर में कुल है राज्य। 7 सिस्टर में पश्चिम बंगाल का लगाता है। एगो बोलता है जी, नहीं एगो लगाता है सी लगाता है। देखिए पहला राज्य कौन सा? गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय। गारो, खासी, जयंतिया पर्वत कहाँ है? दार्जिलिंग की पहाड़ी। दार्जिलिंग की पहाड़ी यहाँ है। कहाँ है? सिक्किम है। चलिए भारत का पूछेगा। देखिए भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य नहीं, हाँ भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य, सबसे पश्चिमतम राज्य, ये कौन सा नदी आ रही है? क्वेश्चन आता है ब्रह्मपुत्र में कौन नदी मिल गई? जब नदी दोनों मिलती है तो कौन सा नदी? मेघना की जमुना। अलकनंदा, भागीरथी मिलती है तो प्रयाग है। वही है धौली गंगा, विष्णु गंगा, विष्णु प्रयाग। कौन नदी बन गई? अलकनंदा में पिंडार नदी, फिर एगो आई मंदाकिनी, फिर एगो आई नंदाकिनी, फिर आई भागीरथी। आज क्वेश्चन था भागीरथी किस नदी पर है? था क्वेश्चन आज। भागीरथी कौन बांध? हाँ नहीं, सरदार सरोवर है यहाँ गुजरात में, वो है टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पर? भागीरथी नदी। इसका सपोर्ट के लिए कौन सा बांध बनाया गया? कोटेश्वर बांध। हीराकुंड बांध यहाँ पर है। देखो क्वेश्चन आया होगा कि नहावा सोवा बंदरगाह, उसका नाम बदल कर दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। कहा था क्वेश्चन असल में? नहावा सोवा बंदरगाह का नया नाम क्या हो गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सी नदी आ रही है? अब फिजिकल मैप खोलेगा किसका? किसका? असम का। असम है। देखिए इधर से नदी आ रही है, इधर से एक नदी आ रही है। कौन नदी बताइए? इधर से एक नदी है सुब्रनासी नदी। मिला? पूछेगा सुब्रनासी मिला? पूछेगा सुब्रनासी नदी किसमें जाकर मिलती है? ब्रह्मपुत्र में। मिल गया? सुब्रनासी मिला? मिला जी? खोजिए सुब्रनासी नदी। एक मिलता है लोहित नदी, लोहित मिला? और एक मिलेगा बराक नदी। मिला? बराक, सुब्रनासी, लोहित, बराक और तीस्ता। देखिए इधर देखिए, पहले इधर देखिए, इधर से मिलेगा सुब्रनासी मिला,
इधर देखिएगा, इधर तो मिलेगा, मिला, मिल गया। उसके बाद होगा लोहित, मिला, मिला, अरे हाँ उसमें मिल रहा के सारा नदी किसमें मिल रहा है? ब्रह्मपुत्र में। देखिए इधर से एक नदी आ रही है सिक्किम से, होते हुए बांग्लादेश में तीस्ता। मिल गया, पूछता है तीस्ता नदी, अरे फिजिकल में खोजा नहीं मिल रहा है, तुम लोग वहाँ कैसे बैठ जाता है? बोले ना को तेज होकर घूम बैठो। हाँ अमृता इसको सपोर्ट करो, इसको सपोर्ट करो। मतलब जितना लोग मतलब इसी जा रहा है। तीस्ता देखिए, तीस्ता नदी जल विवाद मिल गया है, लाइए पहला में अपना है। ये राज्य कौन सा राज्य चल रहा है इसमें मिलेगा? ये हो चुका है, ये पढ़ाए थे संडे को। इसमें था जम्मू कश्मीर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये सब हो गया। इसके बाद कौन सा राज्य है? गुजरात, राजस्थान, आगे चलेगा अगला क्लास में। ये भी आपका खत्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग कहाँ पहुँच गए? इसको ध्यान रखिए, इस मैप चल रहा है। ये फिजिकल, ये पॉलिटी है फिजिकल। अब जो मैप रहेगा, सुबनासी नदी मिल गया, लोहित नदी मिला, ठीक है, खोजो नहीं मिला तो मिल गया, बराक मिला, बराक नहीं मिला, तीस्ता मिला। चलिए जो नदी बता रहे हैं उस नदी को खोजिएगा फिजिकल में या पॉलिटी में, फिजिकल में या पॉलिटी में। सारा नदी जाकर किसमें मिल रही है? जैसे गंगा मिलती है ना, कौन कौन नदी? इसे आ रही है आपका करमनासा नदी, आपका फल्गु नदी, सोन नदी, आपका जितना भी नदी है। देखिए जब पढ़िएगा ना बिहार का भूगोल, किसका भूगोल? बिहार का भूगोल। बिहार में कितनी नदियां जी? बीचों बीच में कौन नदी? 12 नदी, 13 नदी बिहार में। देखिए जब पढ़िएगा ना बिहार में बीच में कौन नदी? अगला नदी कौन सा? कौन नदी बताइए? करमनासा नदी। कौन नासा? इधर से कौन नदी? सोन नदी। उस जगह पटना किस नदी पर है? गंगा और सोन नदी पर। अगला कौन सा नदी? अगला कौन सा नदी? हाँ बिहार में खुल गया। हाँ ये कौन नदी है? देखिए ये नदी का नाम है करमनासा, ये नदी का नाम है सोन, ये नदी का नाम है पुनपुन, ये नदी का नाम है फल्गु, ये नदी का नाम है क्यूट, ये नदी का नाम है। ये है दक्षिणी से मिल रहा है कि दक्षिण बिहार से कि उत्तरी बिहार से? गंगा नदी जो है ना, पूरे आपको याद रखिए, गंगा नदी जो है 2 भाग में बांटने का काम करती है बिहार को, एक उत्तरी बिहार, एक दक्षिणी बिहार। गंगा जो नदी है बीचों बीच से जब गुजरती है ना, तो ये नदी कहते कौन सा नदी? गंगा नदी। ये उत्तरी बिहार हो गया, और ये शेखपुरा जिला किस बिहार में? लखीसराय, मुजफ्फरपुर, दक्षिणी। इधर देख लो पहले, मुजफ्फर उत्तर बिहार, उत्तर इधर पड़ता है 20 जिला, इधर पड़ता है 18 जिला, 20 18 38 जिला। पहला नदी कौन सा? करमनासा। ये नदी सोन, ये नदी, ये नदी, ये हो गया। इधर से नदी आ रही है अलकनंदा, महानंदा। इधर से कोसी, इधर से नंदा है थोड़ा, अरे नाम नहीं बोल गया कमला। इधर से गंडक, बूढ़ी गंडक। इधर से ये सब नदी किसमें आकर मिल गई? किसमें आकर मिल गई? गंगा का जल स्तर पूरा बढ़ जाता। उत्तरी बिहार ज्यादा बाढ़ से प्रभावित रहता है, ठीक है। बीपीएससी का क्वेश्चन था, उत्तरी बिहार किससे ज्यादा प्रभावित रहता है? खेती से, बाढ़ से, तूफान से ज्यादा किससे रहता है? इधर वाला जो इधर का नेपाल का सार नदी कहाँ की? उसी प्रकार देखिएगा हमारा जो इधर का जो नदी है, किसर, ये किसका नदी है? ब्रह्मपुत्र में ज्यादातर तीस्ता नदी, बराक नदी, सुबनासी नदी सब जाके से मिल जाती है। और इधर से आ रही है कौन नदी? गंगा। जब गंगा, यमुना, सरस्वती कहाँ? इलाहाबाद में। लेकिन गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मिलती है तो कौन नदी? सुबनासी। कौन नदी? उसी दिन हम बताए थे, गंगा जब दोनों, गंगा प्लस कौन? गंगा नदी और कौन नदी? गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? गंगा नदी को बांग्लादेश में बोलते हैं पद्मा। गंगा प्लस कौन नदी? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोलते हैं? जमुना। क्या बोलते हैं? जमुना। दोनों नदी मिलती है तो कौन नदी? मेघना। क्या बनाती है? देखिए बांग्लादेश में मेघना दिया है, खोजिए मेघना मिला? कहाँ है मेघना बाबू? मेघना कहाँ है? बांग्लादेश में। देखो मेघना दिखाई दे दिया तो पूछेगा मेघना किन दो नदियों का संगम है? गंगा और यमुना। जमुना की यमुना। देखिए जमुना, ज लिखा होगा, ज लिखेगा, क्या लिखेगा? ज। या लिखिएगा ना तो हो जाएगा दिल्ली वाला,
दिल्ली शहर किस नदी किनारे? आगरा शहर, मथुरा शहर, कानपुर शहर, गंगा। यमुने यमुने कुछ करते हैं ना, लॉटरी चलना है। चलिए लिख लीजिएगा, कॉपी में लिखिए, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र मेघना लिख लिए। चलिए लिख लिए तो अच्छी बात है। काजीरंगा अभ्यारण्य किसके लिए? यहाँ देखिए 2 गो पहाड़ी होगा मिला, मिकिर की पहाड़ी, एगो रेगमा पहाड़ी मिला, मिकिर पहाड़ी और रेगमा मिल गया। रेगमा पहाड़ी और मिकिर पहाड़ी। पूछेगा रेगमा पहाड़ी किस राज्य में? मिकिर की पहाड़ी, राजमहल की पहाड़ी झारखंड, राजमहल की पहाड़ी झारखंड। गारो खासी जयंतिया मेघालय। अभीर दाफला मिसमी, अभीर दाफला मिसमी हाँ हिमाचल प्रदेश बोल दीजिएगा। मिल गया। जमुना नदी ये मेघना, उसको कर दीजिए हाईलाइटेड, ठीक है, ताकि दिखना चाहिए कि मेघना नदी ये बन रही है 2 नदियों का। चलिए हो गया। अब बताइए चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? असम के, किधर मिलेगा? असम के जोरहट मिल गया। असम के जोरहट लिखे थे कॉपी में। चाय अनुसंधान केंद्र कहाँ है? असम के जोरहट। कौन बताएंगे? पर्यावरण पेट्रोल और पर्यावरण अनुसंधान केंद्र देहरादून। कहाँ? आलू अनुसंधान केंद्र कौन होगा? गुजरात में आनंद। कौन सा अनुसंधान? दूध डेयरी अनुसंधान केंद्र। असम हो गया था। दिग्बोई हो गया। दिग्बोई देख लिए। देखिए अब खोज यहाँ मिलेगा मांजली, मिला मांजली, ये तो हो चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप मांजलियों बाद आता है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। अगला देखिए लगभग लगता है ना, एक इधर कौन नदी आ रही है? ब्रह्मपुत्रा का विलुप्त स्थान पूछेगा, बंगाल की खाड़ी। महानदी का विलुप्त स्थान, गोदावरी का विलुप्त स्थान, कृष्णा, कावेरी, सब इधर नदी है। इधर आती है ना, इधर कौन नदी? इधर कौन है? पुल इधर उल्टा होती है। हाँ ये कौन नदी है बताइए? इधर कौन नदी जी? ताप्ती नदी। ये निकलती है मध्य प्रदेश की बैतूल की पहाड़ी। कहाँ से निकलती है? बैतूल। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? बैतूल की पहाड़ी। और यहीं पर वो सारे सूरत, कौन सा पूछेगा? सूरत किस नदी किनारे है? ताप्ती। ये बताइए एक परियोजना है उकाई परियोजना, भी आता है। उकाई परियोजना किस नदी किनारे? यहाँ कौन सा पहाड़ी? यहाँ एक नदी आ रही है लूनी नदी। कौन नदी? इधर से नदी साबरमती। दोनों कहाँ गिरी है? लूनी कहाँ गिरती है? अरब सागर। साबरमती, ताप्ती, गंगा, इधर सारी नदी सिंधु नदी। सिंधु कहाँ गिरती है? क्वेश्चन आएगा अरब सागर में नहीं गिरने वाली नदी। सिंधु नदी देगा, साबरमती देगा, लूनी दे देगा, डाल देगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र यहाँ गिरती है, ठीक है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब कहाँ? पेरियार नदी, ये नहीं गिरता, मतलब उन्हें से ढला होने है, इन्हें से नदी निकला उन्हें गिर गया, ठीक है। और इधर वाला याद रखिए गंगा कहाँ गिरती है? पहाड़ी में। सिंधु सोच कर बोले क्या पूछ रहे हो? महानदी, उड़ीसा का शोक महानदी। इधर से नदी आती है दामोदर नदी, कहाँ गिरेगी? छोटा छोटा क्वेश्चन नदी देता है, ठीक है। बड़ा नहीं तो सबको पता है कि बंगाल नहीं, गंगा नहीं गिरेगा, सिंधु में नहीं गिरेगा, ब्रह्मपुत्रा उठा देगा छोटा छोटा नदी, इस देगा दामोदर नदी। क्वेश्चन आएगा तीस्ता नदी कहाँ गिरेगी? तीस्ता कहाँ गिरेगी? अरे सपोर्ट मिल जाए चाहे कुछ मिल जाए। अब मान लीजिए आपको घर से आना कोचिंग, पैदल आइए चाहे बस आइए चाहे लटक गए चाहे आप घिसटाक आइए, मतलब आना कहाँ है? हाँ आना यहीं पर है, मतलब गिरना नदी को कहाँ है? चाहे आप किसी के रास्ते आइए, चाहे आपको साइकिल में बैठ के आइए, चाहे पापा जी के कंधा बैठ के आइए, मतलब कैसे आना है? यहाँ पर आना। हाँ चलिए। हाँ अगला राज्य हमारा कौन सा? ये आपका असम क्या हो गया? असम का पुराना नाम कामरूप कामाख्या मंदिर। असम। असम कितने देश सीमा लगाता है राज्य से? पहला राज्य बोलिए। अरुणाचल प्रदेश, दूसरा, तीसरा मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। सिक्किम का सीमा लगाता है? सिक्किम का सीमा लगाता है? सिक्किम का सीमा नहीं लगाता है। याद रखिए सिक्किम का सीमा नहीं लगाता। क्वेश्चन देखा असम का सीमा नहीं लगाता है राज्य इनमें से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम। बांग्लादेश से और कितना देश सीमा लगाता है? 2 देश से। कौन कौन?
चलिए अगला राज्य डालिएगा हेडिंग मध्य प्रदेश। अगला राज्य कौन सा रहेगा? मध्य प्रदेश। कितना लिख लिया था लोग जी? सबको लिख लिया था ना? इधर लिख लिए थे लोग। चलिए अगला डालिए हेडिंग कौन सा? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का देखिए इम्पोर्टेंट शहर है। और हमारा अगर देखिएगा ना तो अगर देखिएगा मध्य प्रदेश पहले ये इसका दो हिस्सा था। इसका हिस्सा मध्य प्रदेश पहले दो हिस्सा था। आज वर्तमान में देखिएगा मध्य प्रदेश और पुराना मध्य प्रदेश, नया मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश देखिए भारत का दिल। भारत का दिल किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश। आप लोग फिजिकल में खोलिए अपना मध्य प्रदेश। असम के बाद जो है ना उसके बाद ला मैप पलटिए। अब असम के बाद ला मैप पलटिए। ठीक है, अब मिल गया मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश के देखिए नीचे सबसे राज्य सटा होगा छत्तीसगढ़। मिल गया। पूछेगा छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ? मध्य प्रदेश से। किससे हुआ? मध्य प्रदेश से। 6 से छत्तीसगढ़ और 6 से 26। पूछेगा भारत का 26वां राज्य कौन था? 27वां राज्य कौन था? और 28वां राज्य और 29वां राज्य। पूछेगा मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ? देखिए इस मैप को देखिए, इस मैप में दिख रहा है छत्तीसगढ़, इसमें है नहीं है, लेकिन इस मैप में देखिएगा तो आपका छत्तीसगढ़ अलग है। छत्तीसगढ़ जब 2000 में कितना राज्य बना था जी? 2000 में 3 राज्य बना। कितना राज्य? तो 2000 में आपका 3 राज्य बना था। तो आपका 2000 में आपका 3 राज्य बना। पहला राज्य का नाम बोलिए। पहला राज्य हम बताएं भारत का 26वां राज्य मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य का अलग हुआ? छत्तीसगढ़ अलग हुआ। कैमा राज्य है ये? 26वां। स्मॉल डेट के साथ पूछता है जी 1 नवंबर की 9 नवंबर? 1 नवंबर 2000 को ये याद रखिएगा। स्मॉल डेट हमेशा फंसाता है। 1 नवंबर 2000 कौन सा राज्य बना? किससे अलग हुआ? भारत का 27वां राज्य। भारत का 27वां राज्य। यूपी से कौन सा राज्य कट गया? कई नवंबर? 9 नवंबर 2000। पूछेगा 9 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य कटा? किससे कटा? अगला राज्य हमारा जो कटा भारत का 28वां राज्य। बिहार से कट गया आपका कौन सा राज्य? झारखंड। झारखंड जब हुआ किसका रखेगा? झारखंड का तो हमेशा 15 नवंबर 2000। अगला राज्य जो बना भारत का कौन सा राज्य? 29वां। किससे कटा? आंध्र प्रदेश से कट गया कौन सा राज्य? ये कब बना? 2 जून 2014। अगला जो हमारा विभाजन हुआ था जम्मू कश्मीर से 2 भाग में बट गया। जम्मू कश्मीर से 2 भाग में बट गया। एक का नाम रखा गया लद्दाख और एक का नाम रखा गया जम्मू कश्मीर। एक का नाम जम्मू कश्मीर, एक का नाम लद्दाख। ये हटा 5 अगस्त 2019। याद रखिएगा 5 अगस्त 2000। झंडा फहराने से 15 दिन 10 दिन पहले आता है। 370 समाप्त कब किया गया? 370 समाप्त कब किया गया? छत्तीसगढ़, झारखंड। पूछेगा भारत का 28वां राज्य? 26वां राज्य? 27वां राज्य? पूछेगा भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है वर्तमान में? राजस्थान के पहले। राजस्थान के पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। हाँ आज वर्तमान देखिए, अगर इसको देखिए कौन बड़ा है? आपको लग रहा होगा ये बड़ा, लेकिन बड़ा हाँ सबसे ये मध्य भारत में है। इसे कहते हैं ना, उत्तर प्रदेश क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश कहते हैं यूनाइटेड प्रोविजन। इसको कहते हैं सेंट्रल प्रोविजन। क्या बोलते हैं? पूछेगा भारत का सेंट्रल प्रोविजन वाला राज्य किसे कहते हैं? यूनाइटेड प्रोविजन। उत्तर प्रदेश। देखिए इस राज्य का स्थापना में लिखिएगा 1 नवंबर 1956। किस राज्य का? मध्य प्रदेश का स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश का स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1956 को। देखिए यही हमारा जो है पूरा तरह से आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का स्थापना वर्ष पूछेगा जी, बताइए। याद रखिएगा मध्य प्रदेश का स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1956 को इस राज्य का क्या हुआ? स्थापना वर्ष हुआ। बताइए सीएम यहाँ का कौन है? बीजेपी का सरकार है जी, शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। यहाँ के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह
चौहान। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है? मंगू भाई और मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल। पूछेगा लोकसभा सीट की संख्या, याद रखिएगा 29/11/230। 29/11/230। लोकसभा कितना सीट है? 29। 26 कहाँ है? गुजरात में। याद रखिएगा इधर का लोकसभा सीट 25, इधर का 26, इधर का 25, 26, 29। चलिए यहाँ का हाईकोर्ट कौन बताएंगे? हाईकोर्ट यहाँ का, याद रखिएगा हाईकोर्ट यहाँ का है जबलपुर। हाईकोर्ट जबलपुर। राजधानी कहाँ? राजधानी आपका भोपाल। सर गवर्नर? मंगू भाई छगन भाई पटेल, भोपाल। नाम है मंगू भाई छंगू भाई। राजधानी भोपाल। इसे कहते हैं सेंट्रल प्रोविजन। सेंट्रल प्रोविजन। हाँ, मंगू भाई छगन भाई पटेल का नाम है जी। जैसे कैसे बिहार में था फागू चौहान, राजेंद्र विश्वनाथ थर्लेकर। नाम का कुछ अधिक अंत है जी, कुछ भी रख सकते हैं। चीन का नाम तो अटपटांग रहता है, देखें कभी। सी जिनपिंग वहाँ की कौन सी है? वहाँ के राष्ट्रपति है। सी जिनपिंग कहाँ के राष्ट्रपति है? हाँ, चाइना का। कुजुल कट फिशेस, कुजुल कट बिम फिशेस, सब चाइनीजे का नाम है। हाँ, मध्य प्रदेश का ये सब क्या है हमारा? खासकर ये इसी कहते हैं हाईकोर्ट बोलिए चाहे जुडिशियल कैपिटल। क्या बोलते हैं? जुडिशियल कैपिटल, न्यायिक राजधानी। न्यायिक राजधानी। एक क्वेश्चन आता है, आया था क्वेश्चन स्टेट में, भोपाल त्रिशादी कांड कब हुआ था? याद रखिएगा 3 दिसंबर 1984। इसमें भोपाल में कांड हुआ था, भोपाल त्रिशादी कांड। इसमें एक गैस लीक हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड सेट में था ना क्वेश्चन आई जी? हमारे तो सही गया था। देखिए जब मिथाइल, देखिए भोपाल में एक स्कूल के लिए पहले अरे तरीके हटा दीजिए, हमें हट जाए, पूरे हट जाए। अरे तरीके देखिए, चलिए देखिए अब अपना अपना मैप खोलिए जी। अपना अपना मैप देखिए। यहाँ पर कोई जगह मिलेगा ग्वालियर, यहाँ पर जगह होगा ग्वालियर। मिला? लक्ष्मीबाई। हाँ सर मिल गया ग्वालियर। ग्वालियर मिला? देखो यहाँ मध्य प्रदेश, पहले फिगर देखो, यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ ऊपर ऊपर देखो, ऊपर ऊपर, हाँ ऊपर। अरे जो लोला ना ऐसा लोला, हाँ लोला, उसी कहते क्या? मध्य प्रदेश का। देखिए ग्वालियर मिल गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो भाग ली थी ना 1857 क्रांति, कहाँ से की थी? ग्वालियर मिल गया। मिला ग्वालियर? चलिए मिल गया। ग्वालियर किस राज्य में है? लेकिन देखिए यहाँ जो एरिया है ना, यहाँ देखिए जो है ना, ये कौन सा एरिया है? ये एरिया है झांसी। झांसी का राजधानी हुआ करता था ग्वालियर। झांसी पूछेगा उत्तर प्रदेश में, ग्वालियर मध्य प्रदेश। एगो यूपी में, एगो एमपी में, एगो यूपी में, एगो देखिए ग्वालियर झांसी दिया है, घुसा दिया, देखिए ना घुसल होगा, नहीं दिया। और उसी में जाकर देखिए ना अगल बगल नहीं मिला, नहीं दिया, सादा दिया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, पढ़ल है ना तो कोई दिक्कत। देखिए यहाँ पर, यहाँ कौन सा राज्य मिल गया? कौन सा जगह? देखिए यहाँ पर मिलेगा इसका हाईकोर्ट जबलपुर। मिल गया? मिल गया, जबलपुर मिल गया। पूछेगा मध्य प्रदेश का राजधानी जबलपुर। मध्य प्रदेश का राजधानी जबलपुर। ऐसी हारते लगा लो। नेगेटिव कल तो गर्दन ये कई नेगेटिव जी 9 को 18 नेगेटिव। सोचिए कि फंस जाते हैं हमेशा। अब बार बार ऑप्शन लेता है अच्छा ठीक है बस लेगा जानबूझ के। चलिए ठीक है, जबलपुर मिल गया। जबलपुर मिला? कहाँ पूछेगा मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर। जबलपुर देखिए किस नदी किनारे है? होगा नर्मदा नदी किनारे है। पूछेगा मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर। जबलपुर में वो जलप्रपात है, बताइए कौन सा धारा? धुआंधार जलप्रपात। पूछेगा धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है मध्य प्रदेश में? जबलपुर। किस नदी किनारे? जैसे पूछेगा बिहार का ककोलत किस नदी किनारे? बता चुके हम, हाँ टोंस नदी पर। एक होता हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में, किस नदी पर? ऑप्शन देते हैं, दामोदर नदी, स्वर्ण रेखा नदी। हाँ स्वर्ण रेखा नदी। कौन नदी बताइए? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात, ये ऊंचा
ऑप्शन देते हैं, बताइए। हाँ, जोगिया गरसप्पा किस नदी पर? वृषभावती की शरावती किस राज्य में? हाँ, तो 3-4 को जलप्रपात याद रखिएगा। इससे हमारा आएगा ककोला जलप्रपात। ककोला जलप्रपात मतलब झरना। इससे आपके पूछेगा आपका अभी आया कौन सा आता है कई बार, धुआंधार जलप्रपात। कौन जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात नहीं मिलेगा, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मिलेगा। मिला? धुआंधार जलप्रपात पूछेगा, धुआंधार वाटरफॉल कहाँ है? जबलपुर में। किस नदी किनारे? किस नदी किनारे? नर्मदा। हाँ, चलिए खोजिए उसमें। इंदौर। इंदौर सबसे बड़ा शहर है वहाँ। धुआंधार वाटरफॉल, धुआंधार मिल गया वाटरफॉल। ये इंदौर मिल गया। देखिए यही आपका है धुआंधार जलप्रपात। कौन नदी पर है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। किस जगह? इंदौर मिला जी? नहीं मिला? देखिए इधर मिलेगा। देखिए इधर ये एरिया होगा, है ये एरिया मिला। पूछेगा इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर उज्जैन है। इंदौर समझते हैं? यहाँ पर एक स्टेडियम है देवी अहिल्याबाई। पूछेगा देवी अहिल्याबाई स्टेडियम कहाँ? इंदौर। भारत का सबसे स्वच्छ शहर। देखिए जब यहाँ चला था ना स्वच्छ भारत अभियान, SBM मतलब स्वच्छ भारत मिशन, ये चला था 2 अक्टूबर 2014। पूछेगा स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुआ था? देखिए महात्मा गांधी के जन्मदिन पर चला था स्वच्छ भारत अभियान। हालांकि इसका नाम चेंज कर दिया। कौन बताएंगे इसका नया नाम क्या है? कौन बताएंगे इसका नया नाम क्या है? किसका? स्वच्छ भारत अभियान का। स्वच्छ भारत का नया नाम बताइए। सुंदर भारत अभियान। यहाँ लिखा रहेगा 1 कदम स्वच्छता की ओर। साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए आपका टोला मोहल्ला में, ठीक है। ये महात्मा गांधी जी का क्या है? चश्मा है। सोचिए चश्मा है, लिखा रहेगा 1 कदम। यहाँ तक कि नोट पर हो ना, नोट देखें 2 एरिया, वहाँ पर लिखा रहेगा स्वच्छ भारत 1 कदम स्वच्छता की ओर। ये शुरुआत कब किया गया? जब से हमारा शुरुआत हुआ ना, कौन भारत? स्वच्छ भारत। लगातार स्टेडियम कौन जगह लिया? हमेशा कौन? इंदौर। हमेशा लगातार रहता है। 1 साल गैपिंग हुआ था। यहाँ बता रहे ना, वहाँ का लोग जब बिस्कुट खाते हैं ना, हाँ उसका रेपर होता है। रेपर समझते हैं? क्या? पिन्नी। हाँ, उसका छिलका जो होता है खाने के बाद अपना पॉकेट में रखता है। अब यहाँ याजे खाएगा जो छीट देगा। हाँ देखिए है ना, कुछ भी वहाँ स्वच्छ भारत, ये आपका जिम्मेदारी बनता है कि गांव। अरे इंदौर में स्वच्छ भारत में पहला स्थान देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। स्वच्छ भारत कब से लाया गया? इसका पूछता है लोगो क्या है? महात्मा गांधी जी का चश्मा। बुझिए चश्मा लिखा रहेगा 1 कदम। इसका चिन्ह है भारत का सबसे स्वच्छ शहर धुआंधार जलप्रपात। कहाँ? जबलपुर। देखिए इंदौर के देखिए बगल में मिलेगा आपको उज्जैन। मिल गया। हम बताए थे उज्जैन। मिला? उज्जैन किस? महाकाल का नगरी उज्जैन। पूछेगा महाकाल का नगरी किसे कहते हैं? देखो ऑप्शन में नासिक, हरिद्वार, उज्जैन। उज्जैन किस नदी किनारे? देखिए वहाँ पे नदी होगा दिया छिपरा। मिल गया। देखिए छिपरा मिल गया। कौन सा शहर? अरे छिपरा होगा। होता है छिपरा दिया। छिपरा जगह होता है छिपरा। कौन नदी? वो जगह उज्जैन किस नदी किनारे? देखिए कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है। कुंभ का मेला 4 जगह। पहला हरिद्वार, दूसरा प्रयागराज, तीसरा उज्जैन, चौथा नासिक। बोली थी हाँ। भारत का देखिए 4 जगह जो कुंभ का मेला। कितना जगह? पहला कुंभ का मेला कहाँ लगता है? राजगीर बोलते हुए। पहला कुंभ का मेला, दूसरा कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश, तीसरा कुंभ का मेला पहला हरियाणा बोलता है। पहला अरे यहाँ है हरिद्वार में है। कहाँ है? हरिद्वार। दूसरा, तीसरा उज्जैन। इसके बाद नासिक। नासिक किस नदी किनारे? शिप्रा, गोदावरी। नासिक किस नदी किनारे? उज्जैन किस नदी किनारे? इलाहाबाद संगम। इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती। हरिद्वार किस नदी किनारे? पूछेगा कुंभ का मेला कितने जगह आयोजन होता है? पहला
प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन। ये 4 जगह है, चारों शहर का नाम याद रखेगा। चारों शहर का नाम। पहला कुंभ का मेला कहाँ लगता है? हरिद्वार। किस नदी किनारे? किस राज्य में हरिद्वार? प्रयागराज किस नदी किनारे? प्रयागराज है संगम। किस राज्य में है? यूपी में। उज्जैन किस नदी किनारे? किस राज्य में? मध्य प्रदेश। महाकाल का नगरी? उज्जैन। देखते लिखा रहा है गाड़ी पर महाकाल। ये हमारा उज्जैन हो गया। उसके बाद ये तीसरा, चौथा है नासिक। नासिक किस नदी किनारे? नासिक किस नदी किनारे? गोदावरी। किस राज्य में? क्वेश्चन आ जाएगा। नासिक किस राज्य में? महाराष्ट्र। नासिक किस नदी किनारे? गोदावरी। उज्जैन जिसको लिखा हुआ अच्छी बात है, नहीं लिखा हुआ लिख दीजिए। चारों शहर का नाम और चारों जिला का नाम, चारों स्टेट का नाम। उस जगह जिससे आता है ना, उस जगह हरिद्वार किस नदी किनारे है? प्रयागराज किस नदी? यहाँ पर है गंगा यमुना सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती। कल आए थे दीपक जी शाम वाला बैच में? आज कल सेट भी हुआ था। हाँ आज सोल्यूशन है। आज 4 बजे चलाइएगा। 4 बजे टाइमिंग चेंज हो गया। 12 से कल से 12 बजे रहेगा, क्योंकि आज थोड़ा सा कुछ काम है। कल से सेट भी चलेगा। आज आ जाएंगे राकेश सर। हाँ साथे रहते थे ना। हाँ वही क्लास में। देखिए महाकाल की नगरी। अगला देखिए मध्य प्रदेश हो गया। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलिए। शिवराज सिंह। लोकसभा सीट की संख्या 29,11,200। मंगूभाई छंगूभाई क्या है? राज्यपाल। राज्य का स्थापना वर्ष? इस राज्य से कौन सा राज्य कटा था? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट? छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट बिलासपुर। भारत का सबसे बड़ा राज्य था? मध्य प्रदेश। वर्तमान में है? देखिए सोयाबीन सदक कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। अभ्यारण्य सदक कहाँ है? कहाँ? सोया प्रदेश। हाँ सोया, इसी को कहते हैं सोया प्रदेश। क्या है? अब देखिए मिलेगा आपको सांची। खोजिए कहाँ मिला सांची। भोपाल के आसपास होगा सांची या रायसेन। नहीं मिला? मिल गया तो कीजिए हाईलाइटेड। सांची मिल गया। पूछेगा सांची किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। किससे संबंधित है? ऐसा ना दिलवाड़ा का जैन मंदिर अरावली में था ना राजस्थान में, वो था जैन धर्म से, लेकिन सांची बौद्ध धर्म। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। पूछेगा सांची का स्तूप जो है ना, डिजाइन जो बनाया गया है, ये किसके नोट पर अंकित है? जब 200 नोट देखिएगा ना, कौन सा नोट? 200 के नोट पर है किसका स्तूप? सांची का स्तूप। पूछेगा कि 200 के नोट पर किसका स्तूप है? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप किस राज्य में? सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। लिख लिया, लिखिए सांची का स्तूप। सांची का स्तूप